हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीटेट 2023 के लिए एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स देखने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एसएसटी में भी आपकी पेडागोजी पूछी जाती है, तो पेडागोजी सॉल्व करने में ये आपको बहुत हेल्प करेंगे फ्रेंड्स। इन्हीं की हेल्प से मैंने भी अपना सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है, दोनों पेपर। ये स्ट्रेटेजी मैंने भी एग्ज़ाम में यूज़ करी थी और आप भी यूज़ कीजिएगा, आपको बहुत हेल्प करेंगे। देखिए, ये क्या होते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स। पॉजिटिव टैग वर्ड्स आपको वहाँ काम आएंगे जब क्वेश्चन आपसे पॉजिटिव पूछा हो, ठीक है। और नेगेटिव टैग वर्ड्स आपको वहाँ काम आएंगे जहाँ पर आपसे क्वेश्चन में नेगेटिव पूछा हो। नेगेटिव क्या पूछा होता है, जैसे क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। नहीं आ गया मीन्स वो नेगेटिव क्वेश्चन हो गया। तो वहाँ पर ये जो आप नेगेटिव टैग वर्ड्स देख रहे हैं वो आपने ढूंढने हैं। जहाँ भी ऑप्शन में आपको इनमें से एक नेगेटिव टैग वर्ड मिल गया ना, किसी भी क्वेश्चन में, आप उसे सीधे टिक कर दीजिएगा, वो क्वेश्चन आपका एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। यही होता है पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स का मतलब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और इससे पहले मैंने आपको हिंदी के करवा दिए हैं और साइंस के टैग वर्ड्स भी करवा दिए हैं। वीडियो ज़रूर देखिएगा और उनके जो PDF है वो मैंने टेलीग्राम पर भेजा है। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज SST के लिए हम टैग वर्ड्स देख रहे हैं। सबसे पहले देखिए, पॉजिटिव टैग वर्ड्स की बात करते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा है पॉजिटिव चीज़, जैसे निम्नलिखित में से विद्यार्थियों के लिए क्या चीज़ सही है, पॉजिटिव क्वेश्चन हो गया और ऑप्शन में दे दिया बच्चों को विविध गतिविधियाँ करवाना। विविध गतिविधियाँ अगर ऑप्शन में मिल गया, वो ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव वर्ड है। नेक्स्ट पॉजिटिव वर्ड देखते हैं हम, दृश्य श्रव्य सामग्री। जिस भी ऑप्शन में आपको दिख गया, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाना या फिर दृश्य श्रव्य सामग्री का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। इससे जो शिक्षा है वो बेहतर तरीके से हो सकती है। इस तरह का ऑप्शन अगर आपको कहीं भी दिख गया तो आप टिक कर दीजिएगा, वो क्वेश्चन जो आपका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट टैग वर्ड की बात करें, दैनिक जीवन से जोड़ना। अगर किसी भी ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि बच्चे के दैनिक जीवन से कोई चीज़ रिलेट करके पढ़ाई जा रही है, यानी कि ऑप्शन में अगर लिखा है दैनिक जीवन से जोड़ना, तो वो ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट होगा, उसे आप सही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा अगर किसी भी ऑप्शन में आपको दिख गया तो वो ऑप्शन आपका एकदम राइट होगा। देखिए, अब ये जो टैग वर्ड्स है ना, आपको याद करके जाने, और आपको याद कैसे होंगे, रटना नहीं है, ठीक है, समझना है। आप बार बार इन पॉजिटिव टैग वर्ड्स को देखिए, बार बार खुद से बोलिए, तो आपको ये खुद ही याद हो जाएंगे, जैसा कि मैंने भी किया था जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। तो वैसे तो समावेशी शिक्षा वैसे भी पॉजिटिव होता है, आपने पढ़ा ही होगा, मेरी थियोरी की क्लासेस देखी होंगी। समावेशी शिक्षा मतलब होता है सबको एक साथ लेकर पढ़ाना। बच्चा वीक है, स्ट्रॉन्ग है, कुछ भी है, पढ़ाई में कैसा भी है, सभी बच्चों को एक साथ लेकर पढ़ाना, वो होता है समावेशी शिक्षा, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। और अगर ऑप्शन में आपको कहीं भी दिख रहा है समावेशी शिक्षा लिखा, तो वो ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग। देखिए, ये जो लाइन है ना, एज इट इज़ उठ करके आएगी, आप देखेंगे ये बहुत बार, पिछली बार भी ऑनलाइन वाले एग्ज़ाम में आया था। ऑप्शन में लिखा रहता है विभिन्न संदर्भों में भाषा को प्रयोग करना। ऐसा अगर आपको कहीं भी दिख रहा है तो वो ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चर्चा के अवसर। अगर किसी भी ऑप्शन में लिखा है चर्चा के अवसर बच्चों को प्रदान करना, बच्चों को ये कहना कि आप जो है डिस्कशन मेथड द्वारा कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि चर्चा के अवसर अगर किसी भी ऑप्शन में लिखा है तो वो ऑप्शन आपका एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, बच्चे को सम्मान देना। देखिए, अगर किसी भी ऑप्शन में बच्चे को सम्मान दिया जा रहा है तो वो ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट होगा, ये आपको ऑप्शन में ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, बच्चे की त्रुटियाँ। देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि त्रुटियाँ तो एक नेगेटिव चीज़ है, आपको ऐसा लग रहा होगा, बट ये गलत है। बच्चे जो त्रुटियाँ करते हैं ना फ्रेंड्स, वो पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि त्रुटियाँ करके ही बच्चा सीखेगा। ये होता है सीटेट में, ठीक है। तो अगर किसी भी ऑप्शन में लिखा है कि बच्चे त्रुटि कर रहे हैं तो वो आपका पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, प्रोत्साहन, यानी कि एनकरेज करना। किसी भी ऑप्शन में अगर लिखा है बच्चों को प्रोत्साहन देना या बच्चों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, प्रोत्साहन या प्रोत्साहित वर्ड आपको दिख गया तो वो ऑप्शन आपका हमेशा राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अवसर उपलब्ध कराना। अगर ऑप्शन में आपको दिख गया कि बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, अवसर दिए जा रहे हैं,
अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो वो ऑप्शन आपका हमेशा राइट होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कारण का पता लगाना। देखिए, कारण का पता लगाना अगर आपको ऑप्शन में मिल गया तो वो ऑप्शन आपका एकदम राइट होगा। वैसे कारण का पता लगाना होता क्या है, आपने पढ़ा होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है, रचनात्मक मूल्यांकन, जो कि आपसे पूछा भी जाता है। इसमें क्या होता है कि बच्चे ने कितना सीखा है ये पता लगाया जाता है, और बच्चे को अधिप्रणाली में कहाँ पर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसका भी पता लगाया जाता है, और उसको वो चीज़ क्यों समझ में नहीं आ रही है उसका कारण पता किया जाता है। ठीक है। तो कारण का पता लगाना आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, ये भी आप एक्स्ट्रा में याद रखेंगे। और अगर कहीं भी लिखा है कारण का पता लगाना तो वो ऑप्शन आपका एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सृजनात्मक, यानी कि क्रिएटिव। किसी भी ऑप्शन में लिखा है सृजनात्मक या फिर सृजनात्मकता, ठीक है, इस तरह की चीज़ें अगर लिखी हैं वो ऑप्शन आपका एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है गतिविधि आधारित अधिगम। देखिए, जो अधिगम की प्रोसेस होती है यानी कि लर्निंग की प्रोसेस होती है वो हमेशा एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए, यानी कि बच्चा खुद से एक्टिव होना चाहिए। खुद से अगर बच्चा किसी भी ऑप्शन में गतिविधि कर रहा है तो वो ऑप्शन आपका एकदम राइट हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं गतिविधि आधारित अधिगम। ठीक है। नेक्स्ट है जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब क्यूरियोसिटी, बच्चे के अंदर जिज्ञासा का विकास करना, बच्चे की जिज्ञासा को शांत करना, बच्चे की जिज्ञासा को पॉजिटिव मानना। ये सारे ऑप्शन अगर आपको कहीं भी दिख गए ना तो वो एकदम राइट होंगे। जिज्ञासा वर्ड देखते ही आप टिक कर दीजिएगा, वो क्वेश्चन आपका एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा। देखिए, शिक्षा बाल केंद्रित होती है, पॉजिटिव चीज़ है, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। बच्चे की एज, बच्चे का मेंटल लेवल, बच्चे की हर चीज़ को देख करके उसको शिक्षा देना, यही होता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। और अगर कहीं आपको दिख गया ऑप्शन में लिखा है कि बाल केंद्रित शिक्षा तो वो ऑप्शन आपका एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हस्तपरक गतिविधि कराना, यानी कि हाथों का प्रयोग करके बच्चा गतिविधि करे। अगर ऑप्शन में आपको कहीं भी दिख रहा है कि बच्चा अपने हाथों से प्रयोग कर रहा है, खुद से कोई एक्टिविटी कर रहा है, तो वो ऑप्शन आपका एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है करके सीखना। किसी भी ऑप्शन में अगर आपको दिख गया करके सीखना तो आप सीधे उसे टिक कर लीजिएगा। इसको हम बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग, जिसकी बात करते हैं जॉन डीवी। आप चाहें तो इन्हें एक्स्ट्रा में याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है सीडीपी के लिए। ठीक है। वैसे सीडीपी के फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मैंने आपको टेलीग्राम पर शेयर किए हुए हैं और थियोरी की क्लासेस भी कराई हैं, आप प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं। देखिए, ये जो त्रुटियां होती हैं ना, ये नेगेटिव नहीं होती हैं फ्रेंड्स, त्रुटियां पॉजिटिव होती हैं। त्रुटियां तो बच्चा करेगा ही करेगा, त्रुटियां मतलब मिस्टेक, और मिस्टेक के द्वारा ही वो जो है चीज़ों को अच्छी तरह सीखेगा। तो अगर ऑप्शन में कहीं भी लिखा है कि त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं तो आप इसे नेगेटिव मत मानिएगा, ये पॉजिटिव चीज़ है। ठीक है। कहीं भी ये लिखा हुआ दिख रहा है तो आप उसे टिक कर देंगे, वो आंसर आपका एकदम सही हो जाएगा। चलिए, ये हमने पॉजिटिव टैग वर्ड्स देख लिए, अब हम फटाफट से नेगेटिव टैग वर्ड्स देख लेते हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन में नेगेटिव चीज़ पूछी है तो आप इन्हें टिक करेंगे। ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला है उच्च शिक्षा। अगर किसी भी ऑप्शन में आपको दिख गया कि बच्चे को उच्च शिक्षा दी जा रही है, फॉर एग्जाम्पल बच्चा 4th क्लास का है और उसको 6th क्लास का पढ़ाया जा रहा है, तो ये क्या सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है। इसीलिए ये एक नेगेटिव चीज़ है, नेगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट है ग्रेडिंग या अंक देना। बच्चों को ग्रेडिंग दे देना, यानी कि ABCD ग्रेड दिया जाता है ना कहीं कहीं स्कूल में, या फिर उनको अंक दिए जाते हैं, तो ये चीज़ें भी आपकी नेगेटिव होती हैं। अगर नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है तो आप इसे टिक कर देंगे, और अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है तो ये नेगेटिव टैग वर्ड्स कभी भी सही नहीं होंगे। ठीक है। पॉजिटिव क्वेश्चन के लिए पॉजिटिव टैग वर्ड्स ढूंढेंगे, नेगेटिव क्वेश्चन के लिए नेगेटिव टैग वर्ड्स आपको देखने पड़ेंगे। नेक्स्ट है निष्क्रिय। अगर बच्चा निष्क्रिय है, निष्क्रिय मतलब होता है पैसिव, मतलब कि वो कोई भी काम नहीं कर रहा है, टीचर पढ़ा रहे हैं और उसे पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है, वो निष्क्रिय है एकदम, तो वो ऑप्शन आपका एकदम गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव पूछा होगा तो। नेक्स्ट है लैंगिक असमानता। किसी भी ऑप्शन में अगर आपको दिख गया लैंगिक असमानता तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये गलत चीज़ होती है। लैंगिक रूप से बच्चों को समान माना जाना चाहिए। ठीक है, असमान नहीं। नेक्स्ट है व्याख्या करना। अगर आपको ऑप्शन में दिख गया कि किसी भी चीज़ की व्याख्या कर रहे हैं टीचर, समझा नहीं रहे हैं, सिर्फ व्याख्या कर रहे हैं, व्याख्या करना, ये अगर किसी ऑप्शन में आपको दिख रहा है तो ये नेगेटिव टैग वर्ड है।
इसे आप आराम से पहचान जाएंगे। नेक्स्ट है शिक्षक केंद्रित। देखिए, जो एजुकेशन सिस्टम होता है ना, वो शिक्षक केंद्रित नहीं होता है बल्कि बाल केंद्रित होता है, चाइल्ड सेंटर्ड होता है। यहाँ मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अगर किसी भी ऑप्शन में लिखा है कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा या फिर पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा, तो ये हमेशा नेगेटिव चीज़ होती है। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में है तो ये ऑप्शन आपका बाहर हो जाएगा। इस तरह से आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं ऑप्शंस को, ठीक है। नेक्स्ट है कंठस्थ करना। कंठस्थ करना मतलब होता है रटना या फिर याद करना किसी चीज़ को। अगर रटना वर्ड में आपको मिल जाए ऑप्शन में, या कंठस्थ करना मिल जाए, या फिर याद करना मिल जाए, तो आप इन्हें आराम से गलत कर सकते हैं क्योंकि ये नेगेटिव चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट है सजा देना या दंड देना। ये तो आप जानते ही हैं, बच्चों को सजा देंगे या फिर दंड देंगे, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये एक नेगेटिव टैग वर्ड है। तो अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है, ऑप्शन आपका बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट है पुस्तक केंद्रित, जो कि मैंने आपको बता दिया, शिक्षक केंद्रित और पुस्तक केंद्रित। ये ऑप्शन अगर आपको मिल रहा है कहीं तो आप उसे गलत कीजिएगा क्योंकि ये एक नेगेटिव टैग वर्ड है, ये अच्छी बात नहीं होती है। नेक्स्ट है हतोत्साहित। देखिए, बच्चों को हतोत्साहित करना मतलब होता है उनका मॉरल डाउन करना। जैसे उनसे कहना आप बैठ जाइए, आपसे नहीं होगा, आप बैठ जाइए, आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है। इस तरह की चीज़ें बच्चों के साथ नहीं करनी चाहिए। इसी को बोलते हैं हतोत्साहित करना, डिस्करेज करना। अगर ऑप्शन में कहीं भी आपको हतोत्साहित दिख गया तो आप उसे गलत कर दीजिएगा क्योंकि नेगेटिव टैग वर्ड है, ये सही नहीं होगा। नेक्स्ट है केवल या मात्र। होता है ना ऑप्शन में, ये बहुत यूज़ होता है सबसे ज़्यादा, केवल या मात्र। केवल बच्चों को ये सिखाना, मात्र बच्चों को ये एक्टिविटी करवाना। अगर इस तरह का आपको कहीं भी दिख गया केवल या मात्र लिखा हुआ ऑप्शन में, तो वो आंसर कभी भी सही नहीं होगा, उसे आप गलत कीजिएगा। नेक्स्ट है कठोर। कठोर अगर आपको कहीं भी दिख जाए तो ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है, ये सही नहीं होगा। रटना, रटना मैंने आपको बता दिया, ये नेगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट है मानक शब्द। कहीं भी अगर मानक शब्द ऑप्शन में आ गया ना फ्रेंड्स, तो आप उसे सीधे गलत कर सकते हैं क्योंकि ये सही नहीं होता है, ये नेगेटिव टैग वर्ड है। अगर क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है तब ये सही होंगे, बट अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है लेबल करना। बच्चों को लेबल किया जाता है ना, कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे बहुत सारे टीचर्स ऐसा करते हैं, क्लासरूम में बच्चों को अलग अलग कर देते हैं, सेग्रीगेट कर देते हैं, उनको लेबल कर देते हैं, लेबलिंग लगा देते हैं कि आप इस चीज़ में अच्छे हो, इस चीज़ में आप अच्छे नहीं हो। इस तरह की चीज़ें, जैसे कहते हैं कि गर्ल्स को आप आर्ट्स में अच्छे हो बट आप मैथ्स में अच्छे नहीं हो, इस तरह से उनके ऊपर लेबल लगाना, ये बहुत बुरी बात होती है, ठीक है। ये नेगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट है तुलना करना। कभी भी बच्चों को आपस में तुलना नहीं करनी है, बच्चों को कंपेयर नहीं करना है कि आप इस सब्जेक्ट में अच्छे हैं, इसमें वीक हैं। इस तरह से लेबल करना अगर आपको कहीं भी दिख जा रहा है ना फ्रेंड्स, तो वो ऑप्शन आपका हमेशा गलत होगा। लास्ट आता है रोज़गार दिलाना। देखिए, अगर ऑप्शन में लिखा है कि बच्चों को शिक्षा इसलिए दी जाती है ताकि वो रोज़गार पा सकें, ठीक है, रोज़गार के लिए बच्चों को शिक्षा देना, ऐसा अगर कहीं भी ऑप्शन में आपको दिख रहा है तो वो ऑप्शन आपका हमेशा गलत हो जाएगा, वो सही नहीं होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको सारे ही टैग वर्ड्स बता दिए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। इसके बाद हम इंग्लिश के टैग वर्ड्स करने वाले हैं। एक दो स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे कि इसके बाद इंग्लिश के टैग वर्ड्स करा दीजिए, तो इसके बाद मैं इंग्लिश के ही टैग वर्ड्स आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।